एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स इंग्लिश फॉर क्लास 8। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। ये पूरी स्टोरी क्रिसमस पर दिए गए एक ऐसे गिफ्ट, एक ऐसे सरप्राइज़ के बारे में है जो जिसको मिला उसने इसको क्या नाम दिया, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। इस चैप्टर का थीम कुछ ऐसा है कि नो वन वॉन्ट्स वार टू हैपन। कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो, युद्ध हो। हमें सबको पता है कि हर एक कंट्री जो है वो अपने बॉर्डर पर सैनिकों को तैनात करती है ताकि कोई भी दूसरी कंट्री के लोग जो हैं वो उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा ना कर ले या जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस ना कर ले। लेकिन अगर बात बढ़ जाती है और बात युद्ध तक पहुंच जाती है तो जो सैनिक हैं उनकी जानें भी चली जाती हैं, वो लोग मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। पीछे से जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं, यानी कि उनकी जो वाइफ्स होती हैं वो विडो हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, और जो बच्चे हैं वो भी अनाथ या फिर ऑर्फैन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्फैन हो जाते हैं। तो इस दौरान जो है दोनों ही ग्रुप्स को सफ़रिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दोनों ही तरफ से जो सैनिक हैं उनकी जानें जाएं। तो नोबडी लाइक्स वॉर, सोल्जर्स टू आर ह्यूमन बींग्स एंड डू नॉट वांट फाइट्स अमंग द रेस। जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, किसी की जान जाए। वन शुड ट्राई टू फाइंड आउट अदर सोर्सेज एंड सॉल्यूशंस टू सॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन टू नेशन इंस्टीड ऑफ वॉर्स। तो अगर दो देशों के बीच में आपस में कुछ तनाव चल रहा है तो उन्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो उसे बातचीत से हल करें और जो वार है वहाँ तक बात ना पहुँचे। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट जिम मैकफर्सन हु वाज द ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ये स्टोरी जो है वो जिम मैकफर्सन के बारे में है। जिम मैकफर्सन एक आदमी है जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर हैं। वो अपनी वाइफ कॉनी को एक लेटर लिख रहे हैं और उस लेटर में वो क्या बता रहे हैं कि उनका जो क्रिसमस मॉर्निंग है वो जर्मन आर्मी के साथ कैसा बीता, उस दिन उन्होंने क्या क्या किया, वो सब कुछ वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमने इट्स सो हैपेंड बुक की भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट रेडी की है जिसमें हमने उसके सभी चैप्टर्स का डिटेल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में है। हमारे 80% ऑफ द व्यूअर्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर। द ऑथर हैड ऑलवेज वांट टू बाय अ रोल टॉप डेस्क बट कुडंट परचेज एज दे वर फार टू एक्सपेंसिव। जो ऑथर है इस स्टोरी के, वो हमेशा से एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहते हैं। रोल टॉप डेस्क कुछ ऐसा डेस्क होता है, इस तरीके का डेस्क वो हमेशा से ही खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऐसा डेस्क है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है तो वो उसको ख़रीद नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक दिन उन्हें एक कबाड़ी की दुकान पर एक ऐसा डेस्क दिखा जो ऑल्दो थोड़ी थोड़ी अच्छी कंडीशन में था भी और नहीं भी, यानी कि ठीक ठीक था। यानी कि उस पर कुछ जले हुए निशान थे और जो लकड़ी होती है वो पानी से गल जाती है, क्योंकि वो ओक का बना हुआ था। ओक होता है देवदार का जो वृक्ष होता है, उसकी जो लकड़ी होती है, देवदार के पेड़ की लकड़ी है, उससे बना हुआ था। तो थोड़ा सा ये ख़राब था लेकिन सस्ते में उसको मिल रहा था, तो वो बिना सोचे समझे कहता है कि चलो अब मिल तो रहा है, तो वो उसको ख़रीद लेता है। द ऑथर बॉट द डेस्क व्हेन ही ओपन द ड्रॉर्स ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन इट। अब वो जो रोल टॉप डेस्क था वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा पुराना था, तो उसके जो ड्रॉर्स हैं ना, यहाँ पे जो ड्रॉर्स दिखाए गए हैं, उसको खोलने में उसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन उसने जैसे ही उसको खोला तो उसको उसके अंदर क्या मिला, एक काले रंग का टिन का बॉक्स मिला। अब उसने उसमें क्या देखा, ये उन्होंने ड्रॉर खोला और उनको ब्लैक टिन बॉक्स मिला। ऑन द टॉप ऑफ इट देयर वॉज अ पेपर स्टक विच रोड जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन जनवरी 25, 1915। फिर वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि सेलो टेप से एक पर्ची चिपकी हुई थी जिसमें कांपती हुई हैंडराइटिंग में क्या लिखा हुआ था, जिम का आखिरी लेटर जो कब रिसीव हुआ है, 25 ऑफ जनवरी 1915 को मिला है। द ऑथर ओपन द बॉक्स एंड रीड द लेटर। जो ऑथर थे उन्होंने उस बॉक्स को खोला। उनको तब पहले तो सही नहीं लग रहा था कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वो इतने उत्सुक थे उसको खोलने के लिए कि उन्होंने खोला और लेटर को पढ़ा भी। इट हैड जिम्स एक्सपीरियंस ऑन क्रिसमस मॉर्निंग विद द जर्मन आर्मी। और उसमें जिम का जो पूरा अनुभव है, जो पूरा एक्सपीरियंस है कि दिन में क्या क्या हुआ उसके साथ, जर्मन आर्मी के साथ क्रिसमस मॉर्निंग पर, वो सब कुछ लिखा था। अब यहाँ पर क्या था, अब वो पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इस लेटर में। ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग फ्रिट्स वेव्ड द वाइट फ्लैग एंड शाउटेड हैप्पी क्रिसमस टॉमी। इसमें क्या होता है
जो फ्रिट्स हैं यानी जो जर्मन आर्मी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वाइट झंडा फहराते हुए आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। वाइट झंडा फहराने का मतलब है पीस, यानी कि वो शांति चाहते हैं, वो लड़ाई नहीं चाहते। तो पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा कि ये तो एक चाल है, शायद वो ऐसा हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उनमें से एक उठकर उनके जो ट्रेंचर्स होते हैं उनकी तरफ हाथ में वाइट फ्लैग लेकर आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर भी सेम लिखा है, फर्स्ट द ब्रिटिशर्स थॉट इट वाज अ ट्रिक बट देन सडनली वन ऑफ द जर्मन सोल्जर केम अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड देयर ट्रेंचेस। अब ट्रेंचेस क्या होते हैं, ट्रेंचेस ऐसे तरीके के बंकर होते हैं जो छुपने के लिए बनाए जाते हैं दुश्मनों से, ताकि उनसे उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो उनको तो लग रहा था कि ये वाइट फ्लैग लहराते हुए आ रहे हैं, हो सकता है उनकी कोई चाल हो, लेकिन उनमें से एक वाइट फ्लैग लेते हुए उनके ट्रेंच की तरफ बढ़ता है। He had a white flag in his hand and was asking not to shoot। और उसके हाथ में एक वाइट फ्लैग था और वो क्या कह रहा था जर्मन सोल्जर, कि आप गोली मत चलाना। Then another soldier got up with a bottle of schnapps and said it was a Christmas day and they would have sausage and rum। तो उनमें से एक और खड़ा हुआ और क्या बोला कि आज तो क्रिसमस है, हम सब लोग क्या करेंगे, सॉसेज खाएंगे और रम पियेंगे, यानी कि हम ड्रिंक करेंगे और सब साथ में मिलके, सॉसेज ऐसा एक डिश होता है, ये सब हम मिलकर खाएंगे। By that time dozens of them came out with no rifles। और उस टाइम तक जर्मन सोल्जर्स के दर्जनों सैनिक ऐसे थे जो बिना अपनी राइफ़ल को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगे, ब्रिटिशर्स की तरफ बढ़ने लगे। द सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी ऑल्सो रेज देयर वॉइसेस एंड केम आउट। फिर ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स ने क्या सोचा कि अगर ये चाहते ही हैं कि हम शांति बरकरार रखें और आज के दिन हम क्रिसमस पार्टी इंजॉय करें, तो फिर उन्होंने भी क्या कहा, अपनी आवाज़ उठाई और वो भी वहाँ पर उनके साथ मिल गए। जिम बीइंग द ऑफिसर कुड नॉट स्टॉप देम एंड ऑल्सो अकम्पैनीड देम। अब जो जिम थे, जिम मैकफर्सन, मैंने बताया वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। जब उन्होंने देखा कि उनके जितने भी सोल्जर्स हैं, उनके साथ के जो रेजिमेंट में लोग हैं वो सब जा रहे हैं, तो वो भी रुक नहीं पाए और वो भी चले गए। ही मेट द ऑफिसर ऑफ द फ्रिट्स हांस वुल्फ। वो किससे मिले, फ्रिट्स के ऑफिसर हांस वुल्फ से वो भी मिल गए। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब वाइट फ्लैग लहराते हुए पास आ रहे हैं। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू जिम एंड विश्ड हिम हैप्पी क्रिसमस। तो जो यहाँ पर जो हैंस वुल्फ है, जो जर्मन के ऑफिसर हैं, वो आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जिम को, जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर हैं, और वो क्या बताते हैं कि he introduced himself to Jim and wished him happy Christmas। He told Jim that he was from Dusseldorf and played cello in the orchestra। वो बताते हैं कि वो डायरेक्टली आर्मी से रिलेटेड नहीं है, वो एक और काम करते हैं। वो डसलडॉर्फ में एक ऑर्केस्ट्रा है, एक म्यूज़िक ग्रुप है जिसमें वो सेलो नाम का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। फिर जिम ने भी उनको बताया कि वो डॉर्सेट से है, जो इंग्लैंड के वेस्ट में स्थित है, और वो भी क्या है, एक स्कूल के टीचर हैं। फिर हांस वुल्फ तो थे जर्मन से, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने डॉर्सेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, क्योंकि मैंने अपनी बुक्स में और स्कूल में इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश बुक्स। वो जो जर्मन ऑफिसर थे हांस वुल्फ, वो बताते हैं कि मुझे इंग्लिश बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी एंड हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। कि उसका जो फेवरेट राइटर है, जो बुक लिखते हैं, वो है थॉमस हार्डी, और जो उनकी फेवरेट बुक है वो क्या है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये बुक थी जो उनकी फेवरेट बुक थी, और इसे किसने लिखा था, थॉमस हार्डी ने। फिर उन्होंने ऐसे ही आपस में बातें की अपनी फैमिलीज़ के बारे में, कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, मेरी फैमिली कैसी है, और राइटर्स के बारे में बात किया। उन्होंने रम शेयर की, ड्रिंक शेयर की, और क्रिसमस केक भी काटा, और साथ में स्मोकिंग भी की। हांस थॉट दैट ही हैड टेस्टेड द बेस्ट मार्जिपैन एवर। और जो हांस थे वो क्या कह रहे थे कि उन्होंने आज तक का सबसे अच्छा मार्जिपैन खाया है, या मार्जिपैन खाया है। मार्जिपैन क्या होता है, इस तरीके का एक डिश होता है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों ही जो आर्मीज़ हैं, उनके ऑफिसर आपस में बातें शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस करा रहे थे, एक तरीके से एक दूसरे के फ्रेंड बनते जा रहे थे। वो बता रहे थे कि उन्होंने अच्छा सा मार्जिपैन खाया। मार्जिपैन एक ऐसी डिश है जिसमें स्वीट कवरिंग होती है और शुगर की, और एक केक होता है, और किससे बना होता है, अंडों से और बादाम से बना हुआ एक केक होता है। और वो बता रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये खाकर। और वो ये भी बताया कि उन्होंने क्या क्या काम किया था। वो ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे सेलो। सेलो क्या होता है, वायलिन के जैसा एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है।
उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जिम सेड दैट देयर वाज नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक दैट। जिम ने कहा कि मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी तो कभी नहीं देखी। देन समवन ब्रॉट अ फुटबॉल एंड ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट। तभी क्या हुआ कि जो कोई था वो क्या ले आया, फुटबॉल ले आया। फुटबॉल ले आने के बाद उसने क्या करा, अपने कोट उतार दिए और उसका क्या बना दिया, गोल पोस्ट बना दिए। फुटबॉल का जो मैच था वो फ्रिट्ज़ और टॉमीज़ के बीच में तय हो गया कि वो फुटबॉल का मैच करेंगे। तो फिर उस टाइम पे हैंस ने कहा कि इस तरीके से अगर हम वॉर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, युद्ध का निपटारा करना चाह रहे हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। क्योंकि जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो क्या होगा, दे सेट अ फुटबॉल मैच बिटवीन द फ्रिट्ज़ एंड द टॉमीज़। हैंस सेड दिस वाज वन शुड रिजॉल्व द वॉर। जैसे मैंने बताया कि ये तरीका सबसे अच्छा है युद्ध को ख़त्म करने का। उसके बाद वो ऐसे फ़ुटबॉल खेलने लगे और फिर उन्होंने बात कही कि फ़ुटबॉल से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। कि जब कोई फुटबॉल मैच हम खेलेंगे तो कोई भी मरेगा नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फैंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। और साथ ही साथ नो वाइफ्स बिकम विडोज़, कोई भी औरतें जो हैं वो विधवा नहीं होंगी। मतलब कि सब लोग सुरक्षित रहेंगे। जिम सेड दैट ही वुड प्रेफर क्रिकेट एज देन द टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। तो जिम ने कहा कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्रिकेट खेलना ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो टॉमीज़ हैं यानी कि जो सामने वाले लोग हैं वो जीत जाएंगे। दे लाफ्ड एंड वॉच द फुटबॉल मैच टुगेदर। वो सब आपस में हंस रहे थे, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे, और बाकी जो नीचे बैठे थे वो सब आपस में मिलकर फुटबॉल मैच देख रहे थे। फ्रिट्स वॉन 2-1। जो फ्रिट्स थे वो 2 गोल जीत भी चुके थे। द गेम वॉज ओवर एंड सो वर द सॉसेजेस, रम एंड दी स्नैप्स। फिर वैसे ही गेम भी ख़त्म हो गया और जितने भी सॉसेजेस थे, रम थी और जितना भी सामान वो खाने के लिए रखे थे, उन्होंने सब कुछ वो ख़त्म कर दिया। द टाइम केम टू बिड गुड बाय टू ईच अदर। अब वो समय आ गया जब एक दूसरे को बाय बाय कहना था। हैंस ने कहा कि जो दोनों सेनाएं हैं उसके सभी सैनिक ये चाहते हैं कि जो वॉर है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और वो अपने परिवारों को मिल पाएँ, अपने घर जा सकें। द फाइट वुड एंड एंड दे कुड ऑल गो टू बैक होम, कि वो सब अपने घर वापस जाना चाहते हैं। बोथ जिम एंड हैंस सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे। दोनों जिम ने भी यहाँ पे जिम और हैंस दोनों ने एक दूसरे को सल्यूट मारा और चले गए अपने अपने ट्रेंचेस, अपने अपने बंकर की तरफ। दैट नाइट इन देयर डगआउट्स वन कुड हियर कैरोल स्टिले नैश साइलेंट नाइट फ्रॉम जर्मन्स एंड द ब्रिटिश बॉयज सैंग इन कोरस व्हाइल शेफर्ड्स वॉच्ड। तो उस रात वो जहाँ पर भी रुके हुए थे, जब क्रिसमस होती है तो उसकी रात को जो है अच्छे अच्छे गाने गाए जाते हैं। जैसे कि साइलेंट नाइट ये एक सॉन्ग है, स्टिले नैश जिसे जर्मन में कहा जा रहा है, वो एक दूसरे की आवाज़ें सुन पा रहे थे गाना गाने की, और जो जर्मन थे ये वो गा रहे थे और ब्रिटिश बॉयज़ क्या गा रहे थे कोरस में, यानी कि आपस में मिलके गा रहे थे वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं सब खुश होकर गाना गा रहे हैं, एकदम सब खुश हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ऑथर है उसको रोल टॉप डेस्क के ड्रॉवर में ये लेटर मिला है और वो इस लेटर को पढ़ रहा है, और उसी लेटर में आगे लिखा था कि दे एक्सचेंज देयर कैरोल्स, उन्होंने आपस में अपने अपने गाने गाए और फिर वो सब लोग सो गए। द ऑथर ऑन रीडिंग द लेटर डिसाइडेड टू गो टू ब्रिडपोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो जो ऑथर था वो क्या सोच रहा था कि इस लेटर पर जो भी ये एड्रेस लिखा है वो उस लेटर के एड्रेस पर ज़रूर जाएगा अगली सुबह। विच वॉज रिटन ऑन दी लेटर, जो भी लेटर पे एड्रेस लिखा है वो वहाँ पर जाएगा। ही आस्क्ड अ बॉय अबाउट द एड्रेस एंड फाउंड अ बर्नड आउट शेल, द रूफ गैपिंग एंड विंडोज बोर्डेड अप। He knocked the neighbor's door and asked about the whereabouts of Mrs. Macpherson. An old man told him that she is a lovely old lady, 101 year old. तो जैसे मैंने बताया वो ठान लेता है कि मैं उस एड्रेस पर जाऊंगा, पता लगाऊंगा कि ये जो लेटर है ये जिसको लिखा है उसके पास क्यों नहीं पहुंचा, ये कौन है। तो जब वो वहाँ पर जाता है तो वो क्या देखता है कि घर है जो एकदम जला हुआ खंडर सा बना हुआ है और आधा जला हुआ घर है। तो वो क्या करता है, साथ वाले घर यानी कि उनके पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाता है और पूछता है मिसेस मैकफर्सन के बारे में कि वो कहाँ है और वो कौन है। तो फिर एक ओल्ड मैन बाहर आता है और वो उनको बताता है कि वो एक लवली ओल्ड लेडी हैं, वो एक बहुत बूढ़ी औरत हैं और वो बहुत अच्छी हैं और उनकी एज तकरीबन 101 ईयर ओल्ड है। She is 101 year old. Her house caught fire due to candle as she used candles rather than electricity because she always thought electricity to be expensive. उनका जो घर है वो बताते हैं बूढ़े आदमी कि उनके घर में आग लग जाती है क्योंकि जो मिसेस मैकफर्सन है यानी कि कॉनी हैं
वो क्या करती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि उनको क्या लगता था कि बिजली जो है वो बहुत महंगी है, तो घर में रोशनी रखने के लिए वो कैंडल्स का यूज़ करती थी, और एक्सीडेंटली इन्हीं कैंडल्स की वजह से उनके घर में आग लग गई थी। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्सेट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। फिर वो बताता है कि वो अभी एक नर्सिंग होम में रह रही हैं, बर्लिंगटन हाउस में, डॉर्सेट रोड पर है वो, और वो टाउन के यानी कि शहर की दूसरी तरफ है। द ऑथर रीच द नर्सिंग होम। अब ऑथर तो उनसे मिलना चाहता था, वो बहुत उत्सुक था, तो वो नर्सिंग होम पहुंच जाता है। ही आस्क्ड द मैट्रन अबाउट मिसेस मैकफर्सन। तो जो मैट्रन है जो वहाँ पे सबकी देखभाल करती है, वो उनसे पूछता है कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ हैं। तो मैट्रन उनको बताती है कि जो मिसेस मैकफर्सन है उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनसे कोई मिलने नहीं आता। अगर आप उनसे मिलने आए हैं तो वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता है, वो एकदम अकेली है, उदास बैठी रहती हैं। द ऑथर सॉ मिसेस मैकफर्सन सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। तो फिर ऑथर ने मिसेस मैकफर्सन को देखा जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऑथर उनसे मिलता है। अब जैसे मैट्रन ने बताया था कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, उनसे कोई मिलने नहीं आता है, तो जब ऑथर उनसे मिलने जाता है तो क्या होता है, उन्होंने वो काफ़ी बूढ़ी होती है ना, तो उनके जो पूरे बाल हैं वो वाइट हो रहे होते हैं, उन्होंने एक बन बनाया होता है, और वो जो मैट्रन होती है वो भी बहुत अच्छी होती हैं, वो उसको खाने के लिए केक का टुकड़ा देती हैं, और फिर वो जैसे ही अंदर जाता है वो क्या देखता है कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो एक व्हील चेयर पर बैठी हैं। ही सेड हेलो टू हर एंड विश हैप्पी क्रिसमस। वो उनको हेलो करता है और उनको मेरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस विश करता है। ही देन टोल्ड अबाउट द टिन बॉक्स हु हैड फाउंड इन हिज रोल टॉप बॉक्स। फिर वो बताता है कि कैसे उसको रोल टॉप डेस्क के अंदर एक टिन का बॉक्स मिला। हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस ग्लोड विद दी हैप्पीनेस। तो वैसे ही जो कॉनी होती हैं, मिसेस मैकफर्सन होती हैं जो व्हील चेयर पर बैठी हैं, एकदम से उनका चेहरा खिल उठता है, वो एकदम खुश हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ को पहचान गई हैं, उनका चेहरा चमक उठता है, वो बहुत खुश हो जाती हैं। शी हेल्ड द लेटर एंड सडनली रीच्ड आउट एंड टुक ऑथर्स हैंड एंड सेड विद टीयरफुल आइज। फिर वो लेटर को पकड़ती हैं, ऑथर के हाथ को पकड़ती हैं, हाथ के ऊपर हाथ रखती हैं, और ऑथर के हाथ से वो लेटर लेकर बोलती हैं, और वो उनकी आंखें एकदम रोने जैसी हो रही होती हैं, वो रोने वाली होती हैं। यू टोल्ड मी यू वुड कम बाय क्रिसमस एंड हियर यू आर। वो क्या कहती हैं कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक मुझसे मिलने ज़रूर आओगे, और तुम आ गए। एंड द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। और यही मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होता है, जो कॉनी है वो ऐसा क्या समझ रही है कि जो उनके हस्बैंड हैं, जिनका वो इतने टाइम से वेट कर रही हैं, अकेले वेट कर रही हैं, वो वापस आ गए हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उससे वादा किया था कि वो वापस आ जाएगा क्रिसमस तक उनसे मिलने। तो वो सोचती हैं कि ये तो उनके लिए क्रिसमस का सबसे अच्छा प्रेजेंट है कि उनके हस्बैंड जो वादा करते हैं कि वो उनसे मिलने आएंगे, वो मिलने आ गए। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो वो उसको जिम समझती है और कहती हैं कि मेरे पास आओ, यहाँ बैठ जाओ। शी किस हिज चीक एंड आस्क्ड हिम टू रीड द लेटर फॉर हर। वो उनके चीक्स पर किस करती है और उनको कहती हैं कि मेरे लिए लेटर पढ़ो। शी थॉट जिम हैड कम बैक एज हर क्रिसमस प्रेजेंट, क्योंकि वो क्या समझ रही होती हैं कि जिम वापस आ गए हैं क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर। फिर वहाँ पर मिसेस मैकफर्सन को जैसे ही पता चलता है और उनको ऐसा लगता है कि वो वापस आ गया है, वो ऐसा सोच रही हैं, लेकिन असल में वो तो ऑथर है, वो तो उनके हस्बैंड नहीं है। लेकिन वो जैसा सोच रही हैं, ऑथर भी उन्हें कुछ नहीं बोलता, वैसा ही करने देता है, और फिर वो उनकी बातें सुनते रहते हैं। मिसेस मैकफर्सन उसे कहती हैं कि हम दोनों साथ में चाय पियेंगे, हम भी मार्ज़ीपैन खाएंगे, और मैंने क्रिसमस केक बनाया है, हमारे चारों तरफ मार्ज़ीपैन है, हम वो खाएंगे। मुझे पता है कि तुम्हें मार्ज़ीपैन कितना पसंद है। और वो उसे कहती हैं कि क्या तुम मेरे लिए और मेरे साथ बातें करोगे, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। तो वो अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा याद कर रही होती हैं, और वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं कि वो अपने स्ट्रेंजर को ही हस्बैंड समझ लेती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप अपना प्रीशियस फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।